श्री राम जय जय राम। 24वां अध्याय पढ़ते हैं नागोत्पत्ति के विषय पर। धरती माता कहती है कि हे महीधर, हे वराह भगवान, आपके शरीर के स्पर्श करने मात्र से महाबलशाली के नागमूर्तिमान किस प्रकार और किस कारण से हो सका। श्री भगवान वराह ने कहा कि गणेश जन्म वृत्त उक्त प्रकार से सुन लेने के पश्चात वह राजा प्रजापाल अपनी स्नेहमयी वाणी से उन तीव्र व्रतधारी मुनि से पूछते हैं। प्रजापाल कहते हैं, गरुड़ के आहार बनने वाले कुटिल नाग किस प्रकार से रूप धारण करने वाले होकर उत्पन्न हो सका, मुझे बतलाएं। महातपा ने कहा कि सृष्टि सृजन करने वाले ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम संतति हेतु मरीचि का अपने मन में ध्यान किया। उन मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। हे राजेंद्र, दक्ष की पुत्री कद्रु जो पवित्र और हसमुख थी, उन कश्यप की पत्नी हुई। इस प्रकार मरीचि पुत्र कश्यप ने उस अपनी कद्रु नाम की पत्नी से महाबलवान पुत्रों अनंत वासुकी, अति बलवान कंबल, करकोटक, पद्म एवं सर्प, महापद्म, शंख, कुलिक, अपराजित आदि को जन्म दिया। प्रायः ये सभी कश्यप के प्रधान पुत्रों में माने जाते हैं। फलस्वरूप मरीचि के इन पुत्रों से यह संसार पूर्णतया संपन्न हो गया। ये सभी प्रायः कुटिल और कर्महीन हुए। इन सबके मुखों से तीक्ष्ण प्रचंड विष ही निकलता था। प्रायः ये मनुष्यों को देखकर और डसकर पलमात्र में भस्म करने वाले थे। हे राजन, जिस समय शब्द के समान गमन करने वाले सर्पों के स्पर्श से प्रतिदिन मनुष्यों का परम भयानक रूप में नाश होने लगा, उस समय इस प्रकार अपने मनुष्य कुल के नाश को होते देखकर सब ओर से समस्त प्रजाजन सर्वश्रेष्ठ शरणागत वत्सल परमेश्वर की शरण में पहुंच गए। तो हे महीपते, अपनी रक्षा को लक्ष्य कर समस्त प्रजाजन ने ब्रह्मा नाम के कमल से उत्पन्न पुरातन विष्णु से निवेदन किया। देवताओं ने कहा कि लोकों को उत्पन्न करने वाले देवदेवेश्वर परमेश्वर, हे तीक्ष्ण दाढ़ों वाले महात्मा, भुजंगमों से हम सब की रक्षा का शीघ्र उपाय करें। अहन्यहनि ये देवा पश्येयुरुरगादृशा मनुष्य पशु रूपम वा तत्सर्वं भस्मसात् भवेत। तो हे ये सर्प नित्य प्रति जिस किसी मनुष्य आदि को अपनी दृष्टि से देख लेते हैं, वे सभी भस्म हो जाया करते हैं। आपने सृष्टि की सृजना की है और ये सर्प उसी को नष्ट किए जा रहे हैं। हे महामती, इनके इस प्रकार के दुष्ट आचरण को जानकर आप शीघ्र ही उचित उपाय करें। ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रजाओं, निश्चयपूर्वक मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा। अभी तुम सभी अपने अपने स्थान को जाओ और भय मत करो। इस प्रकार उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के समझाने और आश्वस्त करने पर समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रेम और भक्तिपूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने अपने स्थानों की ओर चल दिए। तत्पश्चात उन प्रजाजनों के चले जाने पर ब्रह्मा जी ने वासुकी आदि नागों को बुलाया और अत्यंत रोषपूर्वक उन्हें शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से तुम लोग मेरे सृजित मनुष्यों को नित्य नष्ट कर रहे हो, अतः दूसरे जन्म में माता के अति दारुण शापवश निश्चयपूर्वक स्वयंभुव मनवंतर में तुम लोगों का भयंकर रूप से नाश हो जाएगा। इसी से फिर जन्मेजय जी जो यज्ञ करते हैं और उन्हें सभी को भस्म करते हैं, जिसमें वह आस्तिक मुनि आते हैं, इनके भांजे, तो उनकी रक्षा करते हैं। तो कद्रू ही इनको शाप देती है, नी की माता।
फिर तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा कहे जाने पर सभी श्रेष्ठ नाग कांपते हुए ब्रह्मा जी के पैरों में गिरकर इस प्रकार वचन कहने लगे। नागों ने कहा, अपने द्वारा ही हमारी कुटिल जाति की उत्पत्ति की गई है। आपके द्वारा ही तो ये जाति उत्पन्न हुई है महाराज। आपने ही हमारे विष में तीव्रता और हम में क्रूरता तथा हमें दृष्टि रूपी शस्त्र प्रदान किया है। हे अच्युत, अतः आप ही इनको शांत करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा ने कहा, यदि मेरे द्वारा ही आप कुटिल स्वभाव वाले नागों की सृष्टि हो गई है तो क्या आप लोग निर्दयतापूर्वक इन मनुष्य का भक्षण करते रहेंगे? नागा ऊचु मर्यादा गुरुदेवेश स्थानम चैव पृथक पृथक मनुष्याणां तथास्माकं समयं च पृथक पृथक नागानां वचनं श्रुत्वा देवो वचनमब्रवीत् अहं करोमि वो नागाः समयं मनुजैः सह तदेकमनसः सर्वे शृणुध्वं मम शासनं पातालं वितलं चैव हर्म्याख्यं च तृतीयकं प्रदत्तं चैव सदा रम्यं गृहं तत्र गमिष्यथ तत्र भोगान् बहुविधान् भुञ्जाना मम शासनात् तिष्ठध्वं सप्तमं यावद्रात्रिन्तं तु पुनः पुनः। क्या कहते हैं? नाग बोले कि हमारी एवं मनुष्यों की मर्यादा, स्थान और समय का पृथक पृथक निर्धारण करने की कृपा करे। इस प्रकार के नागों की वाणी को सुनकर उन देवेश ने यह वचन कहा, मैं मनुष्यों के साथ तुम्हारे समय का निर्धारण करने जा रहा हूँ। तुम लोग एकाग्रता पूर्वक मेरे उस अनुशासनात्मक आदेश को सुनो। मैंने तुम लोगों के लिए पाताल वितल और तृतीय हर्म्य नाम का सदा भूमिस्थ प्रासाद रमणीय गृह प्रदान किया है, अतः तुम सभी वहाँ जाकर निवास करो। इस प्रकार मेरे अनुशासनात्मक आदेश के अनुपालन करते हुए विविध प्रकार के भोगों को भोगते हुए वहाँ पर 7 मनवंतर तक स्थित रहोगे। फिर जब प्रलय स्वरूप रात्रि का अंत होने पर पुनः वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में कश्यप के पुत्र रूप में सभी देवों एवं बुद्धिमान गरुड़ के दामाद बन जाओगे। क्या कहा? तत्र भोगान बहुविधान भुंजाना मम शासनादिष्ठत्वं सर्वं यावत् रात्रिन्तं तु पुनः पुनः ततो वैवस्वतस्यादौ काश्यपेया भविष्यत दायादाः सर्वदेवानां सुपर्णस्य च धीमतः तदा प्रसूतिर्वह सर्वा भोक्षते चित्रभानुना भवतां नैव दोषोऽयं भविष्यति न संशयः। यै वै क्रूरा भोगिनो दुर्विनीतास्तेषामन्तो भविता नान्यथैतत् कालप्राप्तं भक्षयध्वं दशध्वं तथापकारे च कृते मनुष्यम। कहते हैं, उस काल में चित्रभानु अर्थात अग्नि तुम्हारी समस्त संततियों को खा जाएगा। जो जन्मेजय की यज्ञ बात कर रहे हैं, निश्चय ही जिसमें आप लोग निर्दोष रहेंगे, फिर भी इस प्रकार की घटना होगी। कहते हैं, लेकिन उस समय जो क्रूर और दुष्ट नाग होंगे उन्हीं का क्षय होगा, अन्यों का नहीं। मृत्यु का समय आ जाने पर अथवा अपकार किए जाने पर आप सभी मनुष्यों को डसकर उनका भक्षण कर सकेंगे। मंत्रौषधैर्गारुडमण्डलैश्च बद्धैर्दृष्टैर्मानवा ये चरन्ति तेषां भीतैर्वर्तितव्यं न चान्यत् चिन्त्यं कार्यं चान्यथा वो विनाशः। उस स्थिति में भी जो मनुष्य मंत्र और औषधि से संपन्न तथा गारुड़ मंडल से रक्षित होकर संचरण करता होगा, उनसे डरना आवश्यक होगा। ऐसे मनुष्यों का अनिष्ट कथम अभी नहीं सोचना, अन्यथा तुम्हारा निश्चय ही नाश हो जाएगा। इति ऋते ब्रह्मणा ते भुजंगा जगमुत्थानं क्षमातलाख्यं हि सर्वे तस्थुर्भोगान् भुंजमान समग्राम रसातले लीलया संस्थितास्ते। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने के पश्चात वह सभी सर्प पृथ्वी तल के स्थान पर निवास हेतु प्रस्थान कर दिए। फिर वह सभी रसातल में जाकर सभी प्रकार के भोगों को भोगने में लीलापूर्वक निवास करने लगे। ब्रह्मा जी से इस प्रकार से शाप और उनसे वचन
बचने के उपाय प्राप्त करके वे सभी नाग प्रसन्नतापूर्वक पाताल के अपने गृह में निवास करते रहे। इस तरह उन नागरूप महात्माओं का ये सभी कार्य पंचमी तिथि में संपन्न होने से सभी पापों का विनाश करने वाली यह शुभ पंचमी तिथि धन्य हुई। इस प्रकार पंचमी तिथि को संयम के साथ मनुष्य खट्टे पदार्थ का त्याग करेगा और दुग्ध द्वारा नागों का स्नान करा सकेंगे। निश्चय नाग सदा उनका मित्र बनकर रहेगा। इति श्री वराहपुराणे भगवच्छास्त्रे चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम।